7.6 है और उसके अंदर सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा रोल प्रमेय के बारे में। ठीक है, कि रोल प्रमेय का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि कोई भी फलन है वो रोल प्रमेय का पालन कैसे करता है। मान लेते हैं कि अपने को फलन दे रखा होता है एफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को फलन मिलेगा कोई ना कोई एफ एक्स, और वो भी फलन अंतराल ए बी के अंदर परिभाषित मिलेगा, यानी संवर्त अंतराल ए बी के अंदर क्या मिलेगा, परिभाषित। ठीक है, तो रोल प्रमेय के लिए उस फलन का क्या होना चाहिए, उस फलन के लिए सबसे पहले उस फलन का एफ एक्स जो फलन दे रखा है वो सतत होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यही है कि फलन एफ एक्स का सतत होना जरूरी है, और उसके लिए अंतराल क्या होना चाहिए कि जो एक्स है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी, समवर्त अंतराल के अंदर फलन सतत होना चाहिए। तो सबसे पहले फलन का सतत होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा सतत होगा तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि कुछ फलन हैं जो फिक्स आपको छठे चैप्टर में बता रखे हैं कि कौन से फलन सतत होते हैं। तो ई एक्स फलन है जो अचरघातांकीय फलन है वो सतत फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन है, सतत फलन होते हैं। ठीक है, मोड एक्स है, सतत फलन होते हैं। तो इन फलनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से फलन सतत होते हैं। और कई बार अपने को चेक भी करना पड़ेगा कि फलन को सतत अपन कैसे बता सकते हैं। तो फलन को सतत बताने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले फलन का मान निकालना चाहिए, एफ ऑफ ए निकालना चाहिए जो बिंदु दे रखा है उसके ऊपर। उसके बाद में दाईं सीमा निकलनी चाहिए, उसके बाद में बाईं सीमा। तो ये सारी बातें अपन ने छठे चैप्टर में कर भी ली हैं। तो सबसे पहले आपको सातत्य परीक्षण जो है वो आना चाहिए कि कौन से फलन सतत होते हैं। अगर अपने को ये नहीं पता चलता कि फलन सतत है या नहीं, तब ये तीनों कंडीशन निकालनी पड़ती है। अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं तो फलन क्या हो जाता है, सतत। तो रोल प्रमेय के लिए सबसे पहले फलन का सतत होना आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा है जो फलन एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय। फलन एफ एक्स का क्या होना जरूरी है, अवकलनीय होना भी जरूरी है। और एक्स बिलोंग्स टू अवकलनीय अंतराल, विवर्त अंतराल ए बी के अंदर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। यानी ए और बी के बीच में जो भी मान है उस पर फलन का अवकलनीय होना आवश्यक है। और किसी भी फलन की अवकलनीयता की जो जांच है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो दायां अवकलज निकालना पड़ता है और एक बायां। दायां अवकलज निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टे में आता है एच। ठीक है, ये तो दायां का हो गया। बायां का निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन में माइनस एच आ जाएगा। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है जो अपन छठे चैप्टर में कर चुके हैं। तो छठा चैप्टर से अच्छे से आएगा तभी अपन रोल प्रमेय का सत्यापन कर पाएंगे, क्योंकि फलन को सतत होना, फलन को सतत कैसे चेक करते हैं वो भी पता होना चाहिए। सांत्यता परीक्षण कैसे करते हैं उसका, कौन से फलन सतत होते हैं, कौन से फलन अवकलनीय होते हैं, और कैसे उनकी अपन जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले फलन का सतत होना आवश्यक है, दूसरा फलन का अवकलनीय होना आवश्यक है। तीसरी जो बात है वो तो आसान सी है, एफ ऑफ ए निकालना होता है और एक निकालना होता है एफ ऑफ बी। यानी इस पॉइंट ए पर फलन का मान निकालना होता है और पॉइंट बी पर फलन का मान। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन कोई फलन जो है फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो रोल प्रमेय को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को क्या कर लेगा, संतुष्ट। उसके बाद में अगला जो पॉइंट रहेगा कि अगर कोई फलन रोल प्रमेय का प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसके लिए एक बिंदु सी जो होगा वो बिलोंग करेगा इस ए बी में। ठीक है, विवर्त अंतराल ए बी के अंदर होगा, और इस सी का मान अपने को निकाल के बताना होता है। और सी का मान कैसे निकालेंगे, एफ डे सी बराबर 0 रख करके, यानी जो फलन दे रखा है उसका अवकलन करके एक्स की जगह सी लिख लेंगे और बराबर में 0 लिख लेंगे तो सी का मान आ जाएगा। तो इतना सा रोल प्रमेय के बारे में है। फलन का सतत होना आवश्यक है, फलन का अवकलनीय होना आवश्यक है, फिर फलन का बिंदु ए पर मान निकालना है, बिंदु बी पर मान निकालना है, दोनों मान बराबर आना चाहिए। उसके बाद में एक बिंदु सी होगा जो कि विवर्त अंतराल ए बी में होगा, बिलोंग करेगा। और कैसे निकालेंगे उसका, फलन एफ एक्स का अवकलन करके एक्स की जगह सी लिख करके बराबर में 0 लिख करके। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फलन एफ एक्स दे रखा है, अपने को रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इन फलनों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है कि ये फलन अवकलनीय है या सतत है या नहीं। ठीक है, तो ई एक्स जो है वो चरघातांकीय फलन है, और चरघातांकीय फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत। यहाँ पर अपन अलग अलग इनका आर एच एल एल एच एल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, 5/4 से 5/4 तक। यानी 5/4 का मतलब 45 डिग्री, 5/4 का मतलब होता है 225 डिग्री। तो इसके बीच में एक्स के जो मान हैं वो बहुत सारे हैं, उन सभी को अपन उनकी सांत्यता परीक्षण करना संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो चरघातांकीय फलन है वो सतत होते नहीं है, होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बारे में अपन पहले से अध्ययन कर चुके हैं चैप्टर 6 में, तो सारा आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो ई एक्स है वो सतत है या नहीं। तो अपन जानते हैं कि ये चरघातांकीय फलन है और चरघातांकीय फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। ऐसे ही साइन एक्स है त्रिकोणमितीय फलन है, और ये कोस एक्स है त्रिकोणमितीय फलन है।
तो ये त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। और दो सतत फलनों को प्लस करें या माइनस करें या उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों फलन सतत थे, इन दोनों का माइनस है तो ये भी क्या होगा, पूरा सतत होगा। फिर इनका मल्टीप्लाई है तो भी ये क्या है, सतत है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये अपने को पहचान हो जानी चाहिए कि ये फलन सतत है या नहीं। और पहचान कैसी होगी, उसके लिए आपको छठा चैप्टर थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, वहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने करा रखा है, प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि चरघातांकीय फलन व त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, चरघातांकीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। और उनका इसलिए जो फलन एफ एक्स दे रखा है, फलन एफ एक्स जो है x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर के 5π/4 में सतत है। ठीक है, तो एक नंबर पॉइंट तो अपना निकल गया यहाँ से कि फलन सतत है या नहीं। ठीक है, तो अपने को सीधा देखना है कि ये फलन ये एक्स जो है चरघातांकीय फलन और ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो दोनों ही क्या है, सतत होते हैं। इसका मतलब इनका जो मल्टीप्लाई है, गुणन है, वो भी क्या होगा, सतत। दूसरा, अवकलन चेक करने के लिए अपन एक बार इनका अवकलन निकाल लेते हैं, एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं सीधा सा। ठीक है, एफ डेस एक्स निकालेंगे तो ये यू है और ये आगे वाला पूरा वी है। तो पहले ई एक्स का अवकलन कर लेते हैं। ई एक्स का अवकलन होता है ई एक्स, उसके बाद में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस ई एक्स का अवकलन हो गया था, दोबारा करेंगे अपन दूसरी बार तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का करेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स माइनस कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ई एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो बचा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस यहाँ पे इधर है कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा ई एक्स और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स हो जाएंगे 2 साइन एक्स। तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास में 2 ई एक्स और साइन एक्स। ये एफ डेस एक्स निकल गया, अपन ने अवकलन कर लिया इसका। और ये जो अवकलन है एक्स बिलोंग्स टू जो सतत है उसके लिए तो समवर्त अंतराल होना चाहिए, यानी समवर्त में ए और बी और इसके बीच के जितने भी मान हैं वो सारे परिभाषित होंगे, उन सभी पे फलन का जो फलन है वो सतत होगा। उसके बाद में ये विवर्त अंतराल में, विवर्त का मतलब ए और बी पॉइंट को नहीं लेंगे, इसके बीच वाले जितने भी पॉइंट उन पे वो होना चाहिए अवकलनीय। तो एक्स बिलोंग्स टू अपन यहाँ पे विवर्त अंतराल का साइन लगाएंगे। ठीक है, π/4 से लेकर के 5π/4 में ये जो फलन है, अब यहाँ पर ये जो एक्स का जो मान है, इस एक्स की जगह अपन 45 डिग्री से 225 के बीच में कोई भी अगर मान लिखें तो उसके लिए साइन का मान आएगा, उसके लिए कभी भी यह परिभाषित नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ये फलन एफ एक्स दे रखा है वो क्या है, अवकलनीय भी है। तो अपन लिखेंगे कि एफ एक्स क्या है, अवकलनीय। ठीक है, अपरिभाषित नहीं होगा इसके इन मानों के लिए कभी भी, तो इसका मतलब फलन जो दे रखा है वो क्या है, अवकलनीय भी है। तीसरा पॉइंट अपना है, थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए निकालना है। ए का मतलब ये ए है, ए पर मान निकालना, यानी एफ 5/4 का मान निकालना है। एक्स की जगह क्या लिखना है, π/4, तो ई 5/4 साइन π/4 माइनस कोस भी 5/4। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही आएगा। और साइन ये π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 का मतलब साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कोस 45 का मान भी 1/√2। 1/√2 से 1/√2 हो गया कैंसिल, 0 आएगा। तो ई 5/4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो यह कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ए का मान निकाल लिया, 0 आ गया। इस पर अब इस पे निकालेंगे 5π/4 पे, तो वही बात यहाँ पर एक्स की जगह की बार 5π/4 लिख लेंगे और आ जाएगा साइन 5π/4 माइनस में भी कोस 5π/4। ठीक है, 5π/4 का मतलब होता है 225 डिग्री। वो कैसे निकाल सकते हैं अपन की, कैसे हुआ, तो 5 इंटू पाई का मतलब 180/4, इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 225। और 225 तीसरे क्वाड्रेंट में होता है, और तीसरे में साइन और कोस का मान वैसा है कि इसमें रहता है, माइनस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ई 5π/4 साइन π/4 का मतलब 1/√2 होता है, तीसरे में तो माइनस 1/√2 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस 1 क्या आएगा, √2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी क्या आएगा, ई की पावर 5π/4 और गुणा होगा 0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ 5/4 और एफ ऑफ
π/4 एफ ऑफ 5 π/4 दोनों का मान कितना है 0, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही बराबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि एफ π/4 और एफ 5 π/4 दोनों कितने हैं 0 हैं। ठीक है, तो तीनों प्रतिबंध संतुष्ट कर दिए इस फलन ने। फलन सतत भी है, फलन अवकलनीय भी है और दोनों का बिंदुओं का जो मान है वो भी बराबर है। तो क्या लिखेंगे अपन अब, अतः फलन एफ एक्स जो है रोल प्रमेय के नियम जो हैं या जो प्रतिबंध हैं, प्रतिबंधों से क्या है संतुष्ट है। ठीक है, अगर प्रतिबंधों से संतुष्ट होता है इसका मतलब अपने को पॉइंट सी निकालना होता है, और वो सी किस में बिलोंग करता है, ए बी में। सी बिलोंग्स टू विभक्त अंतराल ए बी में, उस सी का मान। और सी का मान कैसे निकालते हैं, एफ डैश सी बराबर में 0 लिख करके, यानी जो एफ एक्स निकाला है, ये एफ डैश एक्स निकाला है अपन ने, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल रखा है 2e(x) sin x। तो इस x की जगह क्या लिखना है, सी का मान निकालने के लिए सी लिखना है। तो 2 का 2 आ जाएगा, e(x) तो e(c) आ जाएगा, फिर sin c आ जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, तो ये बचेगा e(c) sin c बराबर 0/2, इधर भाग में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो है e के पास c, इंटू में है sin c। ठीक है, जैसे अपने पास में x-1 इंटू x-2 बराबर 0 होता है, तो यहाँ से x के मान कैसे निकालते हैं, या तो x-1 बराबर 0 लिखते हैं और x-2 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान 1 आ जाता है और यहाँ से x का मान 2। तो यहाँ पर भी दो फलन गुणन करना है, एक तो e की पावर c और दूसरा क्या है sin c। तो e की पावर c बराबर भी क्या होगा 0 और sin c बराबर भी क्या होगा 0, यानी दोनों में से एक 0 होगा तभी बराबर में क्या आता है 0। ये बात भी जानते हैं अपन। तो e की पावर c बराबर 0 कभी पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये c रहेगा, e इधर जाके log बनेगा, इधर भेज देंगे तो log 0 बन जाएगा, और log 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी अनंत इसका मान होता है। ठीक है, जो कि अपने पास में है ही नहीं, तो ये वाला तो मान आएगा नहीं। दूसरा sin c बराबर 0 है, तो साइन का मान 0 कितने डिग्री पे होता है, अपन जानते हैं कि c बराबर साइन का मान जो है 0 पर 0 होता है, साइन 0 0 होता है। उसके बाद में साइन 180 भी 0 होता है, उसके बाद में साइन 360 भी कितना होता है 0। लेकिन अपने पास में जो अंतराल दे रखा है वो दे रखा है π/4 से लेकर के 5 π/4, यानी अपना जो c है वो c बिलोंग करना चाहिए π/4 से लेकर के 5 π/4 के बीच के मानों में, यानी π/4 का मतलब 45 डिग्री और 225 के बीच का कोई भी मान हो, वही मान c का होगा। तो यहाँ से तो आएगा नहीं c का मान। अब देखो c का मान यहाँ से आया साइन वाले से 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो यहाँ से 0 डिग्री तो आएगा नहीं, क्योंकि 45 से कम नहीं लेना और 225 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो इन दोनों के बीच में पाई है, यानी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब c बराबर कितना आ जाएगा पाई, और बिलोंग्स टू किस में करेगा वो π/4 से लेकर के 5 π/4 में। तो इस टाइप से अपने को रोल थ्योरम के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगला देखते हैं, दूसरा है ये फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर x-a की होल पावर m x-b की होल पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना एक जो नंबर पॉइंट है फलन का सातत्य परीक्षण करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, m और n जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, m और n के नेचुरल नंबर, यानी m की जगह भी अपन 1 2 3 से लेकर के कुछ भी लिख सकते हैं, n की जगह भी वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन m की जगह 1 लिख के देख लेते हैं, n की जगह भी 1 लिखेंगे तो ये बनेगा x-a की पावर 1 इंटू x-b की पावर भी 1। तो x-a का x-b से गुणा करेंगे तो x² आएगा, x² आ गया, इसका मतलब ये कौन सा फलन हो गया, बहुपदीय फलन हो गया। और बहुपदीय फलन अपन देख चुके हैं कि बहुपदीय फलन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कोई चेक नहीं करना इसकी दाएं सीमा बाएं सीमा निकाल के, तो सीधा अपन लिख देंगे कि बहुपदीय फलन क्या होते हैं। ये बहुपदीय फलन अपने को पता चल गया कि ये बहुपदीय फलन है। ठीक है, कैसे, अपन ने 1 लिख के देख लिया, क्योंकि m और n की जगह नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ये भी 1 और ये भी 1 लिखा। 2 लिखेंगे तो भी ये बहुपदीय फलन आएगा, 3 लिखेंगे तो भी क्या आएगा, बहुपदीय फलन। तो जो बहुपदीय फलन होते हैं ना, बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सतत। बहुपदीय फलन सतत होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो एफ एक्स दे रखा है अपने को पता है, जो एफ एक्स दे रखा है वो भी क्या है, सतत है। और किस में सतत है, x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल ए बी में। दूसरा इसका अपन एफ डैश एक्स निकाल लेंगे अवकलनीय के लिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये u है और ये क्या है v। पहले इधर इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन के लिए कोई अलग सूत्र नहीं है इनके लिए, x की पावर n वाला ही लगेगा। वो क्या होता है, n x की पावर n - 1। तो x की पावर n, यानी यहाँ पर x की पावर m है तो यह आ जाएगा m x - a और m - में 1,
ये फॉर्मूला लग गया। उसके बाद में दूसरा फलन सेम का सेम एक्स माइनस बी की होल पावर एन प्लस, उसके बाद में एक्स माइनस ए की होल पावर एम, इसका तो अवकलन यहाँ पे हो गया था, अभी इस फलन का अवकलन करेंगे तो इनटू में एन आएगा, एक्स माइनस बी की होल पावर क्या आ जाएगी एन माइनस में वन। ठीक है, ये फलन का अवकलन हो गया। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं अपन। कॉमन क्या, एक्स माइनस ए की होल पावर एम माइनस वन, यानी इधर भी एक्स माइनस ए की होल पावर एम है तो ये पूरा ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ये ले लेंगे एक्स माइनस बी की होल पावर एन माइनस में वन, तो एक्स माइनस ए की होल पावर एम माइनस वन इंटू में एक्स माइनस बी की होल पावर एन माइनस वन ले लिया कॉमन। कॉमन लेते हैं तो अपने को पता है कि जो कॉमन लिया है उससे भाग दे के देखते हैं जिनमें भी कॉमन लिया है। तो यहाँ से इसके अंदर अपन भाग देंगे पहले इस पार्ट में, तो एम तो है ही नहीं इसके साथ, तो एम का एम आ जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा कैंसिल, एक्स माइनस ए एम माइनस वन ये तो सेम है। उसके बाद में एक्स माइनस बी और इधर एक्स माइनस बी से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर एन है, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, तो यहाँ एन माइनस का होगा और ये वन है वो किसका होगा प्लस का होगा, तो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, पावर वन बचेगी, तो एक्स माइनस बी की पावर कितनी बची वन प्लस। उसके बाद में आगे वाली ये टर्म है, कॉमन ये लिया तो इसमें भाग दे के देखना पड़ता है, तो ये वाला पार्ट तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा एन बचेगा। दूसरा इससे डिवाइड करके देखेंगे तो ये प्लस की पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस का एम होगा और वन ऊपर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए की होल पावर एम से तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस में ए। ठीक है, तो ये आ गया अपना एफ डेस एक्स। ठीक है, और इसी मान के लिए अगर अपन कोई भी मान लिखें एक्स बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ए बी में, तो ये कभी अपरिभाषित नहीं होगा, उसके लिए परिभाषित रहेगा। अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फलन एफ एक्स दे रखा है वो क्या है अवकलनीय, और वैसे भी बहुपदीय फलन क्या होते हैं अवकलनीय होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आसान सा पॉइंट है सबसे, एफ ऑफ ए निकालना होता है, यानी ए पर मान, पहले बिंदु पर मान ए पर, तो ए निकालेंगे, यानी एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को ए लिखना है, तो ए माइनस ए, एक्स की जगह ए माइनस ए पहले से है पूरे की पावर एम, एक्स की जगह ए माइनस बी पूरे की पावर एन, ए लिख लिया माइनस बी है, ए में से निकालते हैं जीरो बचता है, जीरो इंटू ए माइनस बी की होल पावर एन, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो। दूसरा एफ ऑफ बी, यानी बिंदु बी पर मान निकालेंगे, एक्स की जगह की बार लिखेंगे बी, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए पूरे की पावर एम, बी माइनस बी पूरे की पावर एन, यहाँ पर बी लिखना है बी माइनस बी, तो बी माइनस ए पूरे की पावर एम इंटू में बी माइनस बी करेंगे तो जीरो, जीरो से गुणा करते ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए बराबर आ गया एफ ऑफ बी के। तो तीनों कंडीशन मिल गई अपने को, फलन सतत भी हो गया, फलन अवकलनीय भी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों मान बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो फलन एफ एक्स है रोल प्रमेय में, फलन एफ एक्स पर रोल प्रमेय क्या होती है लागू होती है, या फलन एफ एक्स जो है रोल प्रमेय के प्रतिबंधों का क्या कर रहा है यहाँ पे पालन कर रहा है। ठीक है, पालन कर रहा है तो अपने को पॉइंट सी निकालना पड़ेगा, और सी बिलोंग्स टू किस में करेगा विवर्त अंतराल ए बी में। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं अपन, एफ डैश सी बराबर में जीरो लिख करके, एफ डैश सी ये एफ डैश एक्स निकाल रखा, इस एक्स की जगह क्या लिखना है सी लिखना है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सी, तो यह आ जाएगा सी माइनस ए पूरे की पावर एम माइनस वन इंटू में सी माइनस बी पूरे की पावर एन माइनस वन, ये रहा। उसके बाद में एम का एम, इस एक्स की जगह सी आएगा तो यह आ जाएगा सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए, और बराबर में इसके क्या लिख लेंगे जीरो, एफ डैश सी बराबर जीरो लिखना था, तो ये पूरा एफ डैश एक्स था, एक्स जहाँ पर भी था उसमें हमने सी लिख लिया। ठीक है, अब अपन ये सारे गुणनखंड है, एक पहला गुणनखंड दूसरा खंड तीसरा, तो तीनों क्या होने चाहिए जीरो के बराबर, इन तीनों में से एक जीरो के बराबर होना चाहिए, कोई सा ही बराबर हो जाए जीरो आ जाएगा मान। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सी माइनस ए की होल पावर एम माइनस वन बराबर भी क्या हो सकता है जीरो, और सी माइनस बी की होल पावर एन माइनस वन बराबर भी क्या हो सकता है जीरो, या फिर किसके बराबर होगा जीरो, इस पूरे के तीसरे गुणनखंड के बराबर, यानी और एम गुणा सी माइनस बी प्लस एन गुणा सी माइनस ए, इसके बराबर भी क्या हो सकता है जीरो। तो यहाँ से अपन मान निकाल लेंगे इन तीनों से। ठीक है, तो सी माइनस ए की होल पावर एम माइनस वन बराबर में जीरो है, तो यहाँ से सी बराबर क्या आ जाएगा ए, तो एक तो मान आ गया सी बराबर ए, दूसरा यहाँ से सी मान कितना आ जाएगा बी। ये दोनों मान संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अपने को जो सी का मान चाहिए वो ए और बी के बीच चाहिए, न तो ए चाहिए और न बी चाहिए। यहाँ से सी का मान ए आया नहीं ले सकते, रोल प्रमेय का ये नियम है कि जो सी का मान है वो ए और बी के बीच आना चाहिए, न तो ए आना चाहिए न बी आना चाहिए, यानी विवर्त अंतराल के अंदर आना चाहिए, समवर्त में नहीं आना चाहिए। तो सी के लिए ए भी नहीं हो सकता और सी के लिए बी भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों मान संभव नहीं है। तो सी नॉट बिलोंग्स टू ए और सी नॉट बिलोंग्स टू
सी नॉट इक्वल टू ए और सी नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी बराबर नहीं होगा। तीसरा मान यहाँ से देखते हैं, यहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो एम का सी से करेंगे सी एम, माइनस सी का बी से करेंगे सी बी, फिर सी का एन से करेंगे सी एन, माइनस ए का एन से करेंगे तो एन बराबर में है 0। अब इसमें अपने पास में ये एम भी है, एम का बी से करेंगे तो ये एम भी आएगा, ठीक है। फिर सी एन और माइनस में एन। अब सी कॉमन ले लेते हैं दोनों में, सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा एम प्लस यहाँ पे बचा एन, ये माइनस के 0 के साइड में जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये बचेगा ए एन इधर जाएगा और प्लस में एम बी, ठीक है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, ए एन प्लस में एम बी और बट्टे में क्या आएगा, एम प्लस में एन। तो ये जो मान है वो सी का मान आ जाएगा, जो कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में होगा, ठीक है। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं रोल थ्योरम को। उसके बाद में तीसरा एफ एक्स बराबर मोड एक्स -1 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो सबसे पहला 1 नंबर पॉइंट अपना फलन सतत होना आवश्यक है, ठीक है। तो सांतत्य परीक्षण कर लेते हैं अपन मोड एक्स का, या फिर अपन जानते हैं कि जो मापांक फलन होते हैं, मापांक फलन क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। छठे चैप्टर में देख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा अपने को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि फलन सतत है या नहीं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मापांक फलन सतत होता है, ठीक है, मापांक फलन सतत होता है। इसका मतलब ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स भी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 में सतत है। तो पहला परीक्षण हो गया। दूसरा अवकलनीयता चेक करनी पड़ेगी। तो अवकलनीयता अपन इसकी चेक करेंगे, तो उसके लिए अपने को इस फलन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका अवकलन कैसे निकालें, ठीक है। तो मोड एक्स जो होता है, मोड एक्स का मतलब होता है प्लस का एक्स फिर -x और 0। प्लस का एक्स कब होगा, जब इसकी परिभाषा ही मोड एक्स की यही है मापांक फलन की, एक्स होगा जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, -x होगा जब एक्स का मान 0 से छोटा हो, और एक्स बराबर क्या हो, 0, ठीक है। और अपने को चेक भी किस पे करना होता है, अवकलनीय परीक्षण जो होता है वो -1 से +1 के बीच में करना है, यानी इन दोनों पॉइंट पे चेक ही नहीं करना, अपने को चेक किस पे करना है, x बराबर 0 पे। अगर x बराबर 0 पे ये फलन अवकलनीय हो गया तो इसका मतलब एफ एक्स अवकलनीय है, ठीक है। अवकलनीयता कैसे निकालते हैं अपन, 2 सीमाएं निकालनी है, एक दायां अवकलज और एक बायां अवकलज। दायां अवकलज कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, छठे चैप्टर में सिखा चुके हैं ये, अपॉन में क्या आएगा, एच, ठीक है। तो यह आ जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंड टू 0, ए पॉइंट दे रखा है अपने को एक्स बराबर 0, यानी ए की जगह 0 है, तो ये 0 + एच आएगा यहाँ पे, 0 + एच, तो एच ही हो जाएगा। तो यह आ जाएगा एफ एच माइनस में एफ ए की जगह 0 है, अपॉन में कितना है, एच। तो ये जो एफ एक्स है आर एस डी के लिए मतलब फलन एक्स का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो एक्स का मान 0 से बड़ा है तो उस टाइम फलन क्या है, एफ एक्स है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एच, यानी जो फलन एफ एक्स दे रखा है उसमें एच लिखना है। एच लिखना किस में, इन तीनों में से यहाँ पे लिखना है। आर एस डी के लिए मान बड़ा होना चाहिए, तो ये एक्स है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एच माइनस एफ जीरो का मान कितना ही है, 0 ही है, अपॉन में कितना है इसके, एच, ठीक है। एच -0 करेंगे एच आएगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट एच टेंड टू 0 1, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा एल एस डी निकालेंगे एल एस डी निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच होता है, प्लस की जगह माइनस है, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या होगा, माइनस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, ए की जगह 0 पे चेक कर रहे हैं अपन, तो 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस एच आएगा, माइनस एच माइनस एफ 0 बट्टे में क्या आएगा, माइनस एच। एल एस डी के लिए मान एक्स का मान जो 0 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन है, उसमें मान लिख लेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ माइनस एच, तो ये माइनस तो पहले से ही है ये साइन, और एक्स की जगह क्या लिखना है, नया माइनस एच लिखना है, तो ये माइनस एच आ जाएगा। और माइनस एफ जीरो का मान कितना है, 0 है, एक्स बराबर 0 पर फलन का मान 0 बट्टे में माइनस एच, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एच अपॉन में कितना है, माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा ये माइनस का, तो ये -1 आ गया और ये -1। तो इसका मतलब एल एस डी बराबर नहीं है किसके, आर एस डी के, दोनों मान बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो फलन एफ एक्स है वो क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब जो फलन एफ एक्स है वो रोल प्रमेय
रोल प्रमेय के फलन f(x) पर जो है रोल प्रमेय लागू नहीं होती है। ठीक है, बराबरी नहीं है तो इसका मतलब रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। अब आगे वाले अपने को पॉइंट निकालने भी नहीं है। अगला देखते हैं। उसके बाद में f(x) बराबर है x² + 2x - 8। ठीक है, तो सबसे पहले संतत परीक्षण इसका करना पड़ेगा, संतत परीक्षण। तो ये जो फलन f(x) दे रखा है अपन जानते हैं कि बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन हमेशा ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बहुपदीय फलन। पहले तो फलन की पहचान होनी चाहिए, कौन सा टाइप का फलन है, तो ये बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन क्या होते हैं, बहुपदीय फलन सतत होते हैं। बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सतत। इसका मतलब जो फलन f(x) है, फलन f(x) है वो क्या है, x बिलोंग्स टू -4 और 2 में क्या है, सतत है, समवर्त अंतराल में सतत होता है। अब इन पॉइंट के लिए अपन सतत चेक करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए अपने को पता ही होना चाहिए फलन का कि किस प्रकार का फलन है। बहुपदीय फलन सतत होते हैं या नहीं होते, क्यों होते हैं, वो अपन छठे चैप्टर में देख चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर पूरा शो करने की ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अपने को अवकलनीयता निकालनी, तो अवकलनीयता के लिए इसके लिए f'(x) ही निकाल लेते हैं, दायां और बायां नहीं निकालना होता क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो f'(x) निकालेंगे तो x² का तो अवकलन होता है 2x, और 2x का अवकलन हो जाएगा 2 × x का 1 होता है, तो 2x + 2 आ गया। तो x बिलोंग्स टू -4 से 2 में, यानी विवर्त अंतराल के कोई भी मान लिखे, -4 से 2 के बीच के यहाँ पे मान लिखेंगे तो कभी भी इसका मान अनंत नहीं आएगा। अनंत नहीं आएगा तो इसका मतलब ये जो फलन है वो क्या है, जो परिभाषित है, यानी इसका अवकलन जो है वो विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, f(x) जो है अवकलनीय है। f(x) क्या है, अवकलनीय। तीसरा पॉइंट क्या है, f(a) निकालना, यानी बिंदु -4 पर फलन का मान। -4 पर फलन का मान निकालेंगे तो x की जगह क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 गुणा, x की जगह -4 लिखेंगे तो 2 का गुणा -4 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, और पहले से -8 है ही, तो यह आ जाएगा 16 -8 और 8 16 हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा, 0। दूसरा मान निकालना इस बिंदु बी, दूसरे बिंदु बी पर, यानी 2 पर है। 2 का मान देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का -2 से गुणा करेंगे तो -4 -8 पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद में चाहिए वाला 2 प्लस का, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और 4 + 4 8 -8 बराबर ये कितना आ जाएगा, 0। तो तीनों बातें हो गई, सतत भी है, अवकलनीय भी है। f-4 का मान जो है f2 के बराबर है, यानी 0 है। इसका मतलब जो फलन है, अतः f(x) जो है रोल प्रमेय के प्रतिबंधों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। रोल प्रमेय के प्रतिबंधों का पालन करता है। ठीक है, पालन करता है तो बिंदु C निकालना पड़ेगा, और C बिलोंग किस में करेगा, विवर्त अंतराल b में। उसके लिए क्या करना होता है, अपने को f'(c) बराबर 0 लिखना होता है, यानी f'(x) देखना है। ये f'(x) है, इस x की जगह क्या लिखना है, c, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, c। तो 2c + 2 बराबर कितना है, 0। तो 2c बराबर 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो c बराबर -2/2 यानी -1। और ये जो -1 है इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो -1 बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल -4 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब ये c का मान हो गया। उसके बाद में अगला 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, f(x) ये दे रखा है, तो सबसे पहले अपना सतत है कि नहीं है। तो ये फलन दे रखा है, एक तो बहुपद फलन है, ये x² + 1 बहुपदीय फलन है, 3 - x रेखिक फलन है। ठीक है, ठीक है, तो बहुपदीय फलन और जो रेखिक फलन होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बहुपदीय व रेखिक फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सतत। या सीधा लिख सकते हैं बहुपदीय फलन सतत होते हैं, तो बहुपदीय और रेखिक फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। इसका मतलब जो f(x) है, f(x) भी क्या है, सतत है। ठीक है, दूसरा अपने को अवकलनीयता इसकी निकालनी पड़ेगी, यानी दायां अवकलज भी निकालेंगे, बायां अवकलज भी निकालेंगे। ठीक है, दायां और बायां दोनों अवकलज निकालना पड़ेगा। तो किस पॉइंट पे निकालेंगे, जो बराबर वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर x बराबर 1 है, और x के लिए x1 के लिए सारी कंडीशन आ रही है, 0 के लिए एक ही कंडीशन है, 2 के लिए भी एक ही कंडीशन है, लेकिन 1 दोनों में आ रहा है, ऊपर वाले फलन में भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब अपन x बराबर 1 के लिए अवकलनीयता का क्या कर लेते हैं यहाँ पे, परीक्षण। अगर x बराबर 1 पर अवकलनीय हो गया तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय। ठीक है, तो अवकलनीयता के लिए LHD और RHD निकालना पड़ेगा। LHD निकाल लो और RHD। तो RHD निकालने के लिए होता है लिमिट s टेंड टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टे में होता है एच। तो ये लिमिट एच टेंड टू जीरो, ए की जगह यहाँ पे वन लिखेंगे तो वन प्लस एच माइनस एफ वन और बट्टे में एच। आर एस डी के लिए मतलब जो एक्स का मान है वो एक से बड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पर अपन वो फलन सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो है फलन दूसरा, एक्स का जो मान है एक से बड़ा है, तो ये वाला फलन आएगा आर एस डी के लिए। तो थ्री माइनस में एक्स, तो थ्री माइनस एक्स जो है उसमें अपन लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये एफ वन प्लस एच है, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वन प्लस एच लिखेंगे, तो थ्री तो है ही, माइनस एक्स की जगह वन प्लस एच माइनस एफ वन पर फलन का मान, यानी एक्स बराबर एक पर फलन का मान कितना है, तो ये एक्स बराबर एक, यहाँ पर वन के बराबर लिखा हुआ है एक्स। एक्स का मान जो है वो एक से छोटा भी है और एक्स का मान एक के बराबर भी है। तो बराबर वाली कंडीशन ये एक्स बराबर वन वाली, तो यहाँ पर एक्स की जगह अपन वन लिख सकते हैं। तो एफ वन का मान कितना आ जाएगा एक्स बराबर वन के लिए, वन का स्क्वायर करेंगे वन प्लस वन, तो एफ वन दो आ गया, ठीक है। तो एफ वन की वैल्यू हो गई टू, अपॉन में है इसके एच, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहाँ से थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन और ये माइनस एच और माइनस टू, अपॉन में कितना है एच। थ्री माइनस वन करेंगे टू बचेगा, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, थ्री माइनस वन किया टू, टू माइनस एच माइनस टू, अपॉन में एच, टू से टू कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच अपॉन में एच माइनस वन, ठीक है। एच कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसका एल एच डी निकालेंगे, एल एच डी निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ वन प्लस एच होता है ना ये, तो इसमें माइनस हो जाएगा, वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन में माइनस एच, इस प्लस की जगह माइनस एच आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, एल एच डी के लिए एक्स का मान एक से छोटा होना चाहिए, तो एक्स का मान यहाँ पर एक से क्या है छोटा, तो ये वाला फलन सेलेक्ट करेंगे अपन। तो एक्स की जगह जो है अब की बार वन माइनस एच लिखेंगे, तो इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे वन माइनस एच, तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस वन है तो ये प्लस वन माइनस एफ वन, एफ वन का मान दो है और बट्टे में कितना आ जाएगा इसके माइनस का एच। तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंड टू जीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस टू एच प्लस में एच स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन में कितना है माइनस एच। ये वन और ये वन, वन और वन टू हो जाएगा प्लस का, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, टू माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर और माइनस टू अपॉन में कितना है माइनस एच, टू से टू हो जाएगा कैंसर। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एच कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का टू प्लस एच, एच स्क्वायर का एच बचेगा अपॉन में माइनस एच ही, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। फिर एच की जगह जीरो लिखेंगे, तो एच की जगह जीरो लिख लेंगे तो ऊपर तो माइनस टू बच गया, अपॉन में माइनस वन बच गया, तो ये आ गया टू। तो ये तो आया था माइनस वन और ये आया है टू, तो इसका मतलब एल एच डी बराबर नहीं है किसके, आर एस डी के, यानी बायां प्लस दाएं के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो फलन एफ एक्स है वो अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है रोल प्रमेय, एफ एक्स पर रोल प्रमेय लागू नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है कि एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है अपने को, बॉक्स एक्स दे रखा है, ठीक है। तो बॉक्स एक्स का अपन एक बार ग्राफ बना लेते हैं। ये जीरो होता है, फिर वन, इधर माइनस वन टू ऐसे, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये फलन जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसका अपन देख चुके हैं, ये सबसे पहला कि ये जो फलन है ये कहीं से सतत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। महत्तम पूर्णांक फलन क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। तो अतः एफ एक्स क्या नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स पर रोल प्रमेय लागू नहीं है, ठीक है, लागू नहीं है।